निराग सागर जी महाराज और ऐसे हमारे जो 24 महाराजों की रामटेक में दीक्षा हुई, उसमें एक महाराज और थे, निकलंक सागर जी महाराज, जिनकी समाधि अभी यहाँ पर 2-4 साल पहले की बात है बजरंगगढ़ में हो गई। बहुत अच्छा प्रसंग है। जब दीक्षा का अचानक सुना कि कल दीक्षा का चल रहा है, तो हमारे पास वो थे, उस समय मुगावली में चतुर्मास कर रहे थे हम लोग। अब महाराज की भी तीव्र इच्छा थी, क्या करूं मैं, तो मैंने तो आचार्य से ये भी कह दिया कि आचार्य से चिंता मत करो, क्योंकि हम उस समय दोनों थे, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम एलक जी को भी भिजवा दें दीक्षा को। लेकिन गुरु जी ने कहा नहीं, पिछीधारियों को गाड़ी में बुलाने का काम कभी करना मत। आचार्य जी कभी कहते थे पिछी को आप कहीं सामान मत समझो, गाड़ियों में घूमना, गाड़ियों में चलना ये पिछी की शोभा नहीं है। आचार्य जी कभी इसका समर्थन नहीं करते। यहाँ तक कि हम लोग 10वीं प्रतिमाधारियों के लिए भी कहते थे कि वाहनों का प्रयोग करना 10वीं प्रतिमा वालों को भी उचित नहीं है। ये भी कहा जाता था अगर बहुत कभी ऐसा होता था, बहुत जरूरी काम होता था, तब ही ऐसा उसका ऐसा उपयोग करो, लेकिन मना करने के बाद छलक हिलक की तो बात ही अलग है। हम लोग वहाँ चतुर्मास कर रहे थे, खबर की आचार्य जी के पास नहीं, समाचार आएगा नहीं, जो भी होगा देखेंगे बाद में होगा। हमने समाचार भेज दिया, भाई एक काम करो, जो उस समय व्रत तो इन्हें ले ही लिया था 2000 के करीब, कब 10 में है 9 में, अब अमरकंटक में इनका व्रत हो ही गया था। हजरसी तक हमने इनको भेज करके खबर की, ये यहाँ से हमने उनको निकलंक सागर जी को भी, पुनीत भैया थे उनको भी भिजवा दिया, जो आज वरिष्ठ सागर जी हैं उनको भी। तो ये दोनों पथरिया से पहुँच गए और मुगाली से, वहाँ से और 1-2 ब्रह्मचारी थे, पवन था, हमारे रवीन भैया जी थे, हम कि जाओ सब मांगना जितो जिन जिन को मिल जाए। तो सचिन अपने ये निश्चल सागर जी वगैरह, वो भी अशोकनगर तरफ से निकले, हाँ वो भी, उनका भी चल रहा था, लेकिन अचानक वो कर्म का उदय ऐसे ही है। पर का कभी कभार पुण्योदय भी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो करना नहीं मिला तो दीक्षा देख करके भावना करना कि हे भगवान कब ऐसे मेरे जीवन में ऐसा चरितार्थ हो। और ये लोग पहुँचे। खुशाल का भी जो था, जो वरिष्ठ सागर जी हैं, जब आदर्शी का मना, लेकिन उन्होंने फिर उसको कहा कि ये उसके माता पिता बहुत वृद्ध है, अभी थोड़ी समस्या है उसके लिए परिवार में, और वो कुछ उससे पूछा ताछा, बोले कि अभी नहीं तुम्हारे लिए, अभी तो पहले अपने घर को व्यवस्थित करो। उसकी बहन बोले तुम्हारी अभी बहन है, उसको भी पिताजी वृद्ध हैं, भाई थोड़ा सा विकलांग है, उसको थोड़ी सी क्या करो, व्यवस्थित करो, उसके बाद तो मैं क्या करूँगा। और उसकी दीक्षा ने बड़ा रोया आए, उनकी घबराओ नहीं, समय आएगा, धीरज रखो, गुरुजी की कृपा, गुरुजी की दृष्टि में बने रहो। हमारा एक सूत्र रहता था, आचार्य श्री दे या ना दे, बस गुरुजी की दृष्टि से कभी मत करना, अपना ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि हम गुरुजी की दृष्टि में क्या हो जाए, सबसे बड़ी गुरु कृपा, गुरुजी की दृष्टि हमारे ऊपर हो। ये काम करते रहना, करते 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 आखिर जाते जाते गुरुजी महाराज उनके ऊपर भी कृपा कर गए, और अभी सिरपुर में उनको भी छल्लक बना दिया, इनको मुनि दीक्षा हो गई। और आज पूरे के पूरे 11 साल पूरे हो गए और 12वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। बस इतना ही कहूँगा कि हम सबके ऊपर जो गुरुजी का उपकार है, उसको आत्म उद्धार के कार्यों में हमें लगाना है। हमें अपने लक्ष्य को भूलना नहीं है, अपने लक्ष्य पर चलना है। और इतना निश्चित है कि आचार्य भगवान का एक ही सूत्र रहता था
कि हमने दीक्षा ली है, आपने दीक्षा ली है, मैं तो मात्र दीक्षा देने में एक निमित्त कारण हूँ, उपादान तो तुम्हारा अपना है। इसलिए अपनी उपादान शक्ति को हमेशा दृष्टिपात रखना, यही हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ना है। ऐसे गुरु महाराज बारे में